ये कहानी है अंश और राधा की, जिनकी मुलाकात ऐसे मोड़ पर हुई जहां किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सी दोस्ती एक अनोखी प्रेम कहानी में बदल जाएगी। अंश एक लेखक, शांत स्वभाव का लड़का था। वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता और उसकी दुनिया किताबों और कहानियों में बसी हुई थी। दूसरी ओर राधा एक कला की छात्रा थी, हंसमुख, चंचल और जिंदगी को भरपूर जीने वाली। दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। अंश को पार्टी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त की शादी में उसे जाना पड़ा। वहां उसकी नजरें राधा पर पड़ी। पहली बार जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो दोनों में कोई खास बात नहीं हुई, परंतु एक अजीब सा आकर्षण था जो उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। राधा ने अंश से बात करना शुरू की, और धीरे धीरे उनकी बातें इतनी गहरी हो गईं कि समय का पता ही नहीं चला। राधा की कला और अंश की कहानियों के बीच की तालमेल कुछ खास था। वो दोनों घंटों बैठकर बातें करते, और उनकी दुनिया में जैसे कुछ और बाकी ही नहीं रह गया था। एक दिन राधा ने अंश से कहा, तुम्हारी कहानियां में जो प्रेम है, क्या वो हकीकत में भी है? अंश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, शायद मेरी कहानियां भी मेरे असली जीवन का ही एक हिस्सा हैं। धीरे धीरे ये बातें प्रेम में बदलने लगी। अंश का शांति से भरा जीवन अब राधा की चंचलता से भर गया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपने और भविष्य के प्लान साझा किए। लेकिन एक दिन अंश को एक बड़े अवसर के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। दूरियां बढ़ने लगी, और अंश अपने लेखन में और गहराई से खो गया, जबकि राधा अपने कला में। लेकिन दोनों एक दूसरे की यादों में बंधे हुए थे। कई महीनों बाद अंश को एहसास हुआ कि राधा के बिना उसकी कहानियों में वो जादू नहीं रहा। वो राधा के पास वापस आ गया, और उससे अपने दिल की सारी बातें कह दी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। अंश और राधा की ये अनोखी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण थी कि कभी कभी जिंदगी के उलझनों में भी असली प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंश और राधा की प्रेम कहानी में जब वो एक दूसरे से फिर मिले, तो दोनों ने मानो अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर लिया। अंश ने महसूस किया कि उसकी कहानियां राधा के साथ ही पूरी होती हैं, और राधा ने भी ये समझा कि उसकी कला को अंश के शब्दों की जरूरत है। उन्होंने तय किया कि अब वो एक साथ रहकर अपने सपनों को सच करेंगे। अंश और राधा ने मिलकर एक छोटी सी बुक कैफे खोलने का फैसला किया। ये कैफे उनके दिलों की तरह ही अनोखा था। कैफे में अंश की कहानियां और राधा की पेंटिंग्स की झलक मिलती। दीवारों पर राधा की बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स थीं और शेल्फ में अंश की लिखी किताबें। हर कोने में दोनों के जज्बात, उनके सपने और उनकी कहानी बसी थी। ये कैफे धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग वहां सिर्फ कॉफी पीने ही नहीं, बल्कि कहानियों और कला को महसूस करने के लिए भी आने लगे। अंश और राधा को देखकर लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। उनके कैफे में आने वाला हर शख्स उनकी प्रेम कहानी से प्रेरित हो जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। एक दिन कैफे में एक मशहूर पब्लिशर आया, जो अंश की कहानियां पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अंश को एक बड़े पब्लिकेशन के साथ जुड़ने का ऑफर दिया। अंश को अपने सपनों को नई ऊंचाई देने का मौका मिल रहा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे राधा और कैफे से दूर होना पड़ेगा। राधा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों में वो ताकत है जो लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस अवसर को छोड़ दो। अंश ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी कहानियां अधूरी हैं, लेकिन अगर ये तुम्हारा सपना है, तो मैं इसे पूरा करूंगा। अंश उस ऑफर को स्वीकार कर शहर से चला गया। उसकी नई जिंदगी में सफलता थी, लेकिन राधा की कमी उसे हर कदम पर महसूस होती थी। उसने अपनी किताब की हर एक पंक्ति में राधा को याद किया और उसकी कला का जिक्र किया। कुछ समय बाद अंश की किताबें बेस्टसेलर बन गईं और उसने अपने शहर में एक इवेंट रखा। उस दिन राधा भी वहां आए, और अंश ने सबके सामने ये घोषणा की कि उसकी सफलता का सारा श्रेय राधा को है। अंश ने मंच पर राधा से अपने दिल की बात कह दी और उसे वापस अपने जीवन में आने के लिए कहा। राधा ने एक बार फिर उसके प्यार को स्वीकार किया, और दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। उनके कैफे ने भी नई पहचान पाई,
और वो दोनों अपने सपनों के साथ हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अंश और राधा की ये प्रेम कहानी इस बात का सबक थी कि सच्चा प्यार दूर रहकर भी दिलों को पास रखता है। अंश और राधा ने एक दूसरे का साथ फिर से पा लिया था। उनका कैफे अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। हर कोने में प्रेम और सपनों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती आने वाली थी। एक दिन कैफे में एक विदेशी आर्ट कलेक्टर आया। उसे राधा की पेंटिंग्स इतनी पसंद आई कि उसने राधा को विदेश में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव दिया। ये एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि राधा को महीनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। अंश और राधा दोनों के लिए ये फैसला लेना कठिन था। अंश को डर था कि कहीं दूरी फिर से उनके बीच दीवार न बन जाए, जबकि राधा अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। राधा को जाने देने का फैसला लेना अंश के लिए बहुत मुश्किल था, परंतु उसने एक बार फिर अपने दिल पर काबू करके राधा को जाने के लिए प्रोत्साहित किया। राधा विदेश चली गई और उसकी कला ने वहां भी नाम कमाया। उसकी पेंटिंग्स को खूब सराहा गया और लोग उसके कैफे और उसकी प्रेम कहानी के बारे में जानने लगे। दूसरी ओर अंश अपने कैफे और लेखन में जुटा रहा। उसने राधा के बिना जीना सीख लिया, लेकिन हर रात वो उसके नाम पर एक कहानी लिखता। हर शब्द में उसकी यादें और उसकी खुशबू बसी रहती। अंश ने अपने लेखन में एक किताब लिखी, जो उसकी और राधा की कहानी पर आधारित थी। ये किताब इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने उसे प्रेम की किताब के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। लोग इस किताब को पढ़ते और उसमें अंश और राधा की कहानी में खो जाते। इस किताब के माध्यम से राधा की कला और अंश की कहानियों ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया। कुछ महीनों बाद राधा वापस लौटी और अंश ने उसे एक सरप्राइज दिया। उसने कैफे के एक बड़े हॉल को राधा की गैलरी में बदल दिया था। अब वहां राधा की पेंटिंग्स और अंश की किताबें एक साथ प्रदर्शित होती थीं। दोनों ने अपने कैफे को प्रेम का एक पवित्र स्थान बना दिया, जहां लोग प्रेम और कला के संगम को महसूस करने आते थे। अंश और राधा की ये प्रेम कहानी अब केवल उनकी नहीं रही, ये उन सभी लोगों की कहानी बन गई, जो सच्चे प्रेम पर विश्वास करते थे। उनकी जिंदगी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी एक जगह, समय या व्यक्ति से बंधा नहीं होता, वो समय के हर मोड़ पर अपनी जगह और महत्व बना लेता है। अंश और राधा की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। से गांव में स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई जागरूकता तो आई, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं थी। गांव के कुछ लोग अब भी पुराने अंधविश्वासों में फंसे थे और कई बार उन्होंने राधा के प्रयासों का विरोध भी किया। कई बार उसे ताने सुनने पड़ते और कुछ लोग यह भी कहते कि ये सब बड़े शहरों की बातें हैं, हमारे गांव में इन चीजों की जरूरत नहीं। राधा ने सोचा कि अगर वह इन लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाए, तो बाकी गांव वाले भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। उसने फैसला किया कि वह गांव के कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों से मिलकर उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित करेगी। उसने गांव के सरपंच, स्कूल के अध्यापक और कई बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में राधा ने उन्हें बताया कि कैसे छोटी छोटी बीमारियों का समय पर इलाज करने से उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है और कैसे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। उसने उदाहरण दिए कि कैसे कई बीमारियां केवल तनाव, चिंता और अवसाद से बढ़ जाती हैं और इन्हें समय पर पहचाना जाए तो इसका इलाज आसान हो सकता है। बैठक का असर हुआ। सरपंच और गांव के अन्य बुजुर्गों ने महसूस किया कि राधा के प्रयास गांव के हित में हैं और इसके जरिए उन्हें एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है। उन्होंने राधा के स्वास्थ्य केंद्र का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब गांव में एक नई लहर से गांव में स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई जागरूकता तो आई, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं थीं। गांव के कुछ लोग अब भी पुराने अंधविश्वासों में फंसे थे और कई बार उन्होंने राधा के प्रयासों का विरोध भी किया। कई बार उसे ताने सुनने पड़ते और कुछ लोग यह भी कहते कि ये सब बड़े शहरों की बातें हैं, हमारे गांव में इन चीजों की जरूरत नहीं। राधा ने सोचा कि अगर वह इन लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाए, तो बाकी गांव वाले भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे।
उसने फैसला किया कि वह गांव के कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों से मिलकर उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित करेगी। उसने गांव के सरपंच, स्कूल के अध्यापक और कई बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में राधा ने उन्हें बताया कि कैसे छोटी छोटी बीमारियों का समय पर इलाज करने से उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है और कैसे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। उसने उदाहरण दिए कि कैसे कई बीमारियां केवल तनाव, चिंता और अवसाद से बढ़ जाती हैं और इन्हें समय पर पहचाना जाए तो इसका इलाज आसान हो सकता है। बैठक का असर हुआ। सरपंच और गांव के अन्य बुजुर्गों ने महसूस किया कि राधा के प्रयास गांव के हित में हैं और इसके जरिए उन्हें एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है। उन्होंने राधा के स्वास्थ्य केंद्र का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब गांव में एक नई लहर से गांव में स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई जागरूकता तो आई, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं थी। गांव के कुछ लोग अब भी पुराने अंधविश्वासों में फंसे थे और कई बार उन्होंने राधा के प्रयासों का विरोध भी किया। कई बार उसे ताने सुनने पड़ते और कुछ लोग यह भी कहते कि ये सब बड़े शहरों की बातें हैं, हमारे गांव में इन चीजों की जरूरत नहीं। राधा ने सोचा कि अगर वह इन लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाए, तो बाकी गांव वाले भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। उसने फैसला किया कि वह गांव के कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों से मिलकर उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित करेगी। उसने गांव के सरपंच, स्कूल के अध्यापक और कई बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में राधा ने उन्हें बताया कि कैसे छोटी छोटी बीमारियों का समय पर इलाज करने से उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है और कैसे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। उसने उदाहरण दिए कि कैसे कई बीमारियां केवल तनाव, चिंता और अवसाद से बढ़ जाती हैं और इन्हें समय पर पहचाना जाए तो इसका इलाज आसान हो सकता है। बैठक का असर हुआ। सरपंच और गांव के अन्य बुजुर्गों ने महसूस किया कि राधा के प्रयास गांव के हित में हैं और इसके जरिए उन्हें एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है। उन्होंने राधा के स्वास्थ्य केंद्र का